बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ भी है अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए। जो लोग PSL का आज पहला मैच देखने जा सकते हैं वो ज़रूर जाएँ। जो घर में बैठ के देखना चाहते हैं वो घर में बैठ के एंजॉय करें और इसके साथ साथ अपने वीकेंड को अच्छे तरीके से प्लान करें, अपनों के साथ वक्त गुजारें। बहुत ही कीमती वक्त होता है ये। हम इस वक्त की अहमियत को आहिस्ता आहिस्ता खो भी रहे हैं और समझ भी नहीं रहे हैं। कोशिश ये कीजिए कि क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। अच्छा जी, हमने आज के प्रोग्राम में कुछ PSL के हवाले से भी डिस्कशन करनी है। बहुत सारे लोग क्योंकि परेशान रहते हैं, ट्रैफिक प्लान क्या होगा, रास्ते कौन कौन से बंद होंगे, तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे आज के शो में, ताकि अगर आप मैच देखने के लिए जा रहे हैं तो तब भी आप परेशान ना हों, और अगर आप शहर में वैसे कहीं पर जा रहे हैं इर्द गिर्द वाली शाहराहों पर, फिरोजपुर रोड पर और इसके अलावा गुलबर्ग या जेल रोड से आपका गुजरना होता है, तो आपको पता हो कि कब अगर रास्ता बंद किया जा रहा है तो टाइमिंग क्या होगी, कितने वक्त के लिए किया जाएगा। इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने मैच देखने के लिए जाना है उनके लिए पार्किंग और दीगर इंतजाम क्या हैं आज के शो में वो भी डिस्कस होंगे। लेकिन 11 बजे वाले सेगमेंट में जिनकी बर्थडे है उनको भी 11 बजे वाले सेगमेंट में हम विश करेंगे। अभी हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है आज की टॉप स्टोरी से। खबरों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले 16 माह का मेगा मंसूबा 100 दिन में मुकम्मल, मोहसिन स्पीड के स्पीडी मंसूबे। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में एक और अहसन इकदाम। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में टेली मेडिसिन सर्विसेज का मंसूबा तैयार। डिजिटल दहशतगर्दी से जाली फॉर्म 45 मीडिया पर चलवाए गए नून लीग। ऐसा नहीं हो सकता कि बरसों से जीतने वाले सियासतदान हार जाएं। और इसके बाद इंतजार की घड़ियां खत्म, PSL का मेला सजने को तैयार है। आज की खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामन ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब। मैं आपसे आगाज कर रही हूँ। 16 माह का मंसूबा 100 दिन में मुकम्मल किया गया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा काम है कि इससे जो फ़ायदा होगा, 2 लाख गाड़ियाँ रोज़ाना जो है गुजरेंगी वहाँ से। और 16 माह का मनसूबा जो ब्यूरोक्रेसी जो सुस्त थी उसको मोहसिन नकवी साहब ने उनको एक्टिव किया है और उनको काम करने की आदत डाली है। लेकिन अब जो मरियम नवाज नई वज़ीर आला आ गई हैं, वो देखिए आप ब्यूरोक्रेसी उनको कैसे डील करती है। वो दोबारा सुस्त हो जाते हैं या मरियम नवाज सुस्त हो जाती है या वो क्या होगा। ये एक मोहसिन नकवी साहब ने नया एक मसला छोड़ दिया अगले वज़ीर आला के लिए कि उसको भी अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वज़ीर आला ने जब काम किया, वरना लोग गालियां देंगे मरियम को कि देखे पिछला वज़ीर आला काम कर गया, आप पीछे रह गए। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम इस चीज़ का ध्यान रख लेते हैं कि हमने ख़ास तौर पे बात करनी है CM के हवाले से, तो हमने कारकर्दगी पे बात करनी है, जो चैलेंज दिया गया उस पे बात करनी है। अच्छा अली, आपको तो काम करने की आदत हो गई है उन CM के साथ, नहीं उन CM के साथ जिन्होंने आपकी दौड़ लगवा के रखी। मुझे लगता है कि आपने दौड़ते रहना और अगले CM को ढूंढते रहना कि उनका अगला टास्क कौन सा होगा। आपको काम की तलाश रहनी है, जो आपको आदत पड़ गई है इस पूरे साल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ये CM साहब हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जिस स्पीड से काम किया, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पे किसी जगह पे इफ्तिताह करने जाते हैं तो वहाँ पे लोग यही कहते हैं, उस चीज़ की वहाँ पे लोग यही कहते हैं कि शुक्रिया चीफ मिनिस्टर। ये आपके होने की वजह से, आपके मुसलसल दौरे, आपकी मुसलसल मॉनिटरिंग की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे। दौड़े हमारी बहुत लगी और वो भी जिक्र वो तो नहीं लग रहा रेस्ट करने का टाइम आ गया। वो जिक्र भी करते हैं कि जब भी हम दौरे करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट के पता नहीं 50 से ज़ायद के दौरे किए उन्होंने, और उन दौरों में हम भी मौजूद थे। तो यकीनन जब नया चीफ मिनिस्टर आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो भी इसी रफ्तार के साथ काम करे। और यकीनन क्योंकि वो होते हैं पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन ने यकीनन आवाम की फलाह के लिए काम लाजमी करने होते हैं। मैं खोखर साहब की बात से इत्तफाक नहीं करूंगा। खोखर साहब जो है उनका तज्जिया अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जज्बाती तज्जिया दे देते हैं। वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ने अपने फलाह आमा के, अपने हलकों के काम उन्होंने लोगों को करवा के देने हैं। अब लाजमी नहीं है कि वो वहाँ पे दौरा करें, अब उन्होंने स्पीड लगवानी है, क्योंकि
इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है, मुंतखब हुकूमत होती है, लेकिन दौरे खुद ना भी करें, लेकिन डिलीवर तो होना चाहिए। डिलीवर देखें, हमें क्योंकि नून लीग की हुकूमत से इस बात पे भी हमें उम्मीद होती है कि शहबाज शरीफ साहब जब सीएम थे उन्होंने डिलीवर किया था। अब जो टीम है, अब ये ना समझे कि सिर्फ मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब, मरीम नवाज को सरपरस्ती है उनके वालिद की सरपरस्ती भी है, और ये मत भूलिएगा। और ये खोखर साहब बेहतर जानते हैं कि नवाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी में टीम कौन है। फवाद हसन फवाद वाली जो टीम होगी वो मरीम नवाज के साथ आके यहाँ पे बैठेगी। अब खोखर साहब को ये भी पता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन आ रहा है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कौन आ रहा है, इनको पता है कि कौन सी टीम आ रही है। वो टीम नवाज शरीफ की टीम है। मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं, खास तौर पर इसमें 3 जो फैक्टर है ना वो बड़े अहम हो गए। एक अहद चीमा जो है, एक फवाद हसन फवाद जो है, अहद चीमा कभी नहीं आएगा। अहद चीमा शहबाज शरीफ के साथ है, लेकिन पंजाब की वो ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर पोस्टिंग में अहद चीमा का भी रोल होगा, इनपुट होगा शामिल, फवाद हसन फवाद का इनपुट होगा, शहबाज शरीफ का इनपुट होगा। और जिन्होंने शहबाज शरीफ के साथ बतौर PSO काम किया था ना ग्रेड 18 में, अब वो ग्रेड 21 में चले गया। जैसे नबील अवान है, उसको बड़ी अहम जिम्मेदारी नून लीग गवर्नमेंट में मिलेगी क्योंकि वो DMG नून का अफसर है। अहमद रजा सरवर जो है शहबाज शरीफ का PSO है, उसको बड़ी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। अमदादुल्लाह बुसाल जो है वो सेक्रेटरी टू CM रहा है, जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में फॉरेन सेक्रेटरी है, उसको पंजाब में या फेडरल गवर्नमेंट में या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर भी आ सकता है, वो चीफ सेक्रेटरी भी आ सकता है। फेडरल गवर्नमेंट में भी कहीं उसको फेडरल सेक्रेटरी अहम जहां वो चाहेगा उसको पोस्टिंगें मिलेंगी। लेकिन जो DMG नून है जो उन्हीं का राज होगा। और फवाद हसन फवाद की टीम भी आएगी, खास तौर पर फवाद हसन फवाद एक्टिव भी होगा। और पंजाब में जो है वो जो अजमत महमूद साहब है उनका नाम भी लिया जा रहा है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM के उम्मीदवार है। लेकिन अगर वो स्टाफ कॉलेज करने चले गए तो फिर नहीं आएंगे, कि अगर स्टाफ कॉलेज करने ना गए तो फिर वो CM सेक्रेटरी में नबील अवान साहब का भी सुना होगा साहब। जी बिल्कुल, नबील अवान चीफ सेक्रेटरी के भी उम्मीदवार है ना नबील अवान, तो इसलिए बहुत सारी अभी अफवाहें, ये सारी अफवाहें हैं, ये स्पेकुलेशन, अभी मैच्योर कुछ नहीं है। मैच्योरिटी उस वक्त आएगी जब CM ओथ उठाएगा, और ओथ उठाने के बाद वो अपना ब्यूरोक्रेसी पर काम शुरू करेगा, फिर पता चलेगा कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। अभी सारी हवा में स्पेकुलेशन है, कोई अपने घोड़े कौन दिला रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने भी नून लीग से अपने राब्ते किए हैं, राब्ते भी किए हैं। असल में दोबारा स्टोरी की तरफ आ जाए अली, हम काम की बात कर रहे थे कि काम इस रफ्तार से कौन कर पाएगा, कैसे कर पाएगा। काम की रफ्तार को इनको देखना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। ये इस बात का इल्म नून लीग को भी हो चुका है, जो इलेक्शन के अंदर जो नताइज आए वो डिलीवर करेंगे तो आइंदा आएंगे, अदरवाइज तो मुझे लगता है ये ग्राफ और नीचे अगले इलेक्शंस में चले जाना है। तो लिहाजा मुश्किल भी होगी, और इस मुश्किल वक्त में आप जिस प्रोजेक्ट को भी हाथ डालें उसको मुकम्मल करवाएं। मेरा तो मशवरा ये कि जो मोहसिन साहब की एक टीम ने उनके साथ काम किया ना, आप इसी टीम को साथ लेकर चलें। काम तो करना ही करना है, उन्होंने डेफिनेटली करना है। आप उनकी टीम को ही साथ लेके चलें, उनसे कहें कि ये हमारी चीज़ें आपने जैसे पहले काम किया वैसे ही अब ये काम करें। बिल्कुल, जो आपको चीज़ दरकार है, जो आपको चीज़ चाहिए हम आपको देंगे, बर वक्त आपको बजट मिलेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, तो आप ये प्रोजेक्ट हमें मुकम्मल करवा के दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रुकावट आए। लेकिन जब पॉलिटिशियन जब हुकूमत में होते हैं, उनके तरफ से प्रोजेक्ट की अप्रूवल से लेकर टेंडर तक, टेंडर से लेकर ठेका किसको देना है, उसमें बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फिर वो पिक एंड चूज वाली बात आ जाती है। अच्छा अली, कुछ निगरान सेटअप में इस तरह की प्रोजेक्ट्स थे जिनमें से एक ये था जिसको मुकम्मल करके दिखाया। रिंग रोड प्रोजेक्ट, कॉरिडोर, ये एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट, और इसके बाद गुजरांवाला का एक प्रोजेक्ट था। ये 3 मेगा मंसूबे थे जो कि वज़ीर आला पंजाब की हिट लिस्ट पे थे। एक्चुअली चैलेंज था ये, एक्चुअली चैलेंज था। और ये हम जब विजिट करते थे तो हम यही कहते थे कि सर ये तो नामुमकिन लगता है कि ये प्रोजेक्ट आप फरवरी के एंड तक इसको मुकम्मल कर पाएँ। लेकिन उनके अंदर होप थी, वो अपनी टीम को मुतहर्रिक करते थे। सिंपल सी बात है, कल भी उन्होंने अपनी टीम को शाबाश दी, उन्होंने कहा कि ये सारी मेहनत आपके ऊपर थी, आप लोग विजिट करते रहे, आप लोगों ने मॉनिटरिंग की यहाँ की। इवन के सूबाई वज़ीर बैरिस्टर सैयद असफ़र नासिर वो घर से कंटेनर के अंदर शिफ्ट हो गए। हाँ, बिल्कुल मुसलसल इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग पे। और इसमें कमिश्नर लाहौर जो है DGLD है, उनका बहुत बड़ा किरदार है इस मंसूबे के अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, आए रोज उन्होंने। लेकिन अब असल बात यह है कि नई हुकूमत को भी काम करना पड़ेगा, और वरना लोग जो है ना वो फिर एक बात तो वाज़ेह है, और मेरे ख्याल से अली से बेहतर ये कोई नहीं जानता, काम सबने किया है, जिसने करवाया वो मैटर करता है, और आगे जाके भी काम करवाने वाला ही मैटर करता है। आपकी कमांड बहुत सिंपल सी बात है, आपकी कमांड जो है, आपकी कमांड बहुत मैटर करती है। अब
सूरत इस तरह की बन चुकी है कि हमारा जो मुल्क है या सूबा है, जो डिलीवर करेगा वो पाएगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जो डिलीवर नहीं करेगा वो घर जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट से मैंने ये भी सुना है, वो ये कहते अगर ब्यूरोक्रेसी इस सीएम को किसी चीज बताने में हिचकिचाहट महसूस करती है ना, तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी किसी के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है उनके आगे इनका बोलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उनका रोब बहुत ज्यादा होता है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। और मरियम साहिबा और उसने तो ब्यूरोक्रेट, मैं नाम नहीं ले सकता, उसने कहा कि अगर हम इस सीएम को नहीं ना बता सकते तो फिर हमारे अंदर जरूरत कभी जिंदगी में आएगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये एक्टिव है, बिल्कुल ऐसे ही है, और फोन पे एक्टिव, मैसेजेस पे एक्टिव, हर बंदे को अपना नंबर दिया हुआ है कि आपको कोई मसला है आपने जस्ट मुझे व्हाट्सएप करना है, आसान रसाई इवन के है, आसान रसाई। आप देखिए काम ऐसे ही होता है जब आप ऊपर सेक्रेटरी से लेकर नीचे इंजीनियर तक आप राब्ते में हो, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप उनको मोटिवेट करते हो। अब वो इंजीनियर जो है वो भी खुश होता है कि यार सीएम मेरे साथ अटैच है, वो मेरे से अपडेट ले रहा है, लेकिन वो खुद एक्टिव होकर काम करेगा। बिल्कुल अपनी नींद अपनी सिंपल सी बात है, अपनी आपको मैं मारनी पड़ती। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल मैं मारनी पड़ती। जब आप मैं मारेंगे तब आप इतना काम ले सकेंगे, अगर आप अपनी अना में रहेंगे तो आप काम नहीं लेंगे। और ये हमारे सामने जो इतने बड़े मंसूबे जो हमें बिल्कुल ही नामुमकिन लगते थे, मुकम्मल भी इसीलिए हुए हैं कि आपने बार बार जाके वहां पर विजिट किया है, जाके लोगों से पूछा है, मॉनिटरिंग की है। टीम के लोगों के नाम याद है? हाँ। मुझे अभी भी याद है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो कॉन्ट्रैक्टर किधर है, वो उसको इंजीनियर किधर है, वो एसडीओ किधर, उसको बुलाओ। एसडीओ के नाम तक सीएम साहब को याद है। आप इस तरह से उन लोगों को वो कितने मोटिवेट होता है, हौसला मिलता है, उनको जाके मिलते हैं, सलाम करते हैं, उनको शाबाश देते हैं, स्माइल देते हैं, अगले बंदे का इसी में मेरे ख्याल से वहां चले जाना ही काफी होता है, चले जाना काफी, अगले बंदे को मोटिवेट कर देना, नाम ले लेना। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात ये कि कभी किसी की कोई बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, कभी वो होता ना कि बिस्ती वाला सीन नहीं, इस तरह कभी किया ही नहीं है। बस प्यार से समझाया जो भी किया, नहीं यार ऐसे नहीं है, स्पीड थोड़ा तेज करो। कुरैशी साहब स्पीड थोड़ा तेज, अगर कुरैशी साहब सुन रहे हैं तो बड़े मशहूर है वो कि आप स्पीड थोड़ी तेज करें। इस तरह प्यार से उनको समझाना है कि वो मोटिवेट हो, उनकी वो दिल आजारी ना उनकी हो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये और आपको टीम को साथ ये नहीं कि आप फिंगर दिखा के आप मैं तुम्हें देख लूंगा, बस ये चीजें हैं। अगर ये इसी तरह से काम होता रहे तो मेरे ख्याल से आवाम मजीद इसको अप्रिशिएट करेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी। अलबत्ता ये जो ट्रेंड सेट कर दिया गया है ना, लोग इससे खुश भी हैं और लोग चाह भी रहे हैं कि आगे आने वाले सीएम भी इसी तरह से काम करें। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपकी भरपूर तालियां। वेलकम बैक वंस अगेन। और तरक्याती मन साथ साथ शोबा सेहत में भी निगरान हुकूमत की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया। वो आप चाहे चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले लें, चाहे PIC ले लें, सर्विसेज, म्यू, जर्नल, जिना हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में शहर के बड़े एक्सटेंशंस भी की गई, मरीजों की बेहतरी के लिए काम भी की गया। और इन बड़े इकदामात के बाद जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में टेली मेडिसिन सर्विसेज का मंसूबा तैयार किया गया है। यानी अब आप बड़े इजी घर बैठे, वो जो आप अक्सर ये करते हैं ना कि मेडिकल स्टोर पे गए और कहा भाई हमें ये मसला है, दवाई दे दें, आप ये मत प्लीज़ कीजिए। टेली मेडिसिन का नंबर जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं जी, उस पर आपने जो है स्क्रीन पर प्लीज़ आयशा नंबर अगर है तो वो भी चला दीजिए। अच्छा जी, आपने कॉल करनी है, वहाँ पर मुस्तनद डॉक्टर आपको मिलेगा, आपने अपना इशू बताना है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे, दवाई बताएंगे, वो जाके प्लीज़ आप ले आए। कैसा खोखर साहब? ये निगरान हुकूमत का बड़ा अच्छा फैसला है कि जो लोग अस्पतालों में रश भी होता है, इससे अस्पतालों का रश भी कम होगा, OPD में जो नज़ला जुकाम कम बुखार होगा। के पेशेंट्स, दूसरा डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर मरीजों के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं करते, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं या अस्पताल में बैठे गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं। चलो जहाँ भी वो जिस पोजीशन पर होंगे वो मोबाइल पर बंदा फोन करके पेशेंट जो है ना उनसे दवाई ले लेगा, ये भी एक फायदा होगा। दूसरा ये होगा कि अब इसको अगला स्टेज निगरान हुकूमत को ये भी चुना करना चाहिए कि मोबाइल ऐप शुरू कर दे कि अपनी सारी चीज़ें लिखकर एक भेजे, उस पर डॉक्टर जो है ना वो दवाई लेकर डायग्नोज करके ना वो दवाई ऐप, मोबाइल ऐप भी इस तरह वाले से होनी चाहिए। और दूसरा ये जो दवाइयों का इस तरह जिस तरह OPD सेंटर हर अस्पताल में बना हुआ है, OPD बना हुआ है या इंडोर बना हुआ है या इमरजेंसी हुआ है, इस तरह एक ना ई फोन जो है ना फोन वाली टेली मेडिसिन वाला जो है ना वो काउंटर बनना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर डॉक्टर बकायदा ड्यूटी पर बैठे, जिस तरह हेल्पलाइन नहीं होती बैंक में, क्या बैंक में हेल्पलाइन फोन करते हैं तो अपनी सारी मालूमात लेते हैं, इस तरह ताकि हेल्पलाइन पर फोन करें तो आपको सारी दवाइयां वगैरह वो डॉक्टर मौजूद हो वो दें। ये बड़ा अच्छा कदम है निगरान हुकूमत। थोड़ा सा निगरान हुकूमत के पास ज्यादा टाइम होता तो शायद ये भी हो जाता। अली, जहाँ तक खोखर साहब ने बात की ऐप की बात, ऐप पे काम हो रहा है,
अच्छा, PITB की तरफ से PITB की टीम, मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुकम्मल भी कर लिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी देर से इस प्रोजेक्ट के ऊपर तवज्जो दी जा रही थी कि हमें ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर एक ऐसी एप्लीकेशन बना देनी चाहिए ताकि कोई भी शहरी, क्योंकि हर बंदा अब मोबाइल इस्तेमाल करे, डिजिटल का दौर है, हर बंदा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो वो वहीं पे बैठ के अपना कंसल्टेंट डॉक्टर जो है वो डॉक्टर किसी भी शोबे का हो तो आप उस डॉक्टर के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो इससे डॉक्टर्स को एक अलग से फीस भी प्रोवाइड की जानी है, गवर्नमेंट उसको पैसे भी देगी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जितने भी आपके प्राइवेट डॉक्टर्स हैं या सरकारी डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर आपको गैस्ट्रो का चाहिए डॉक्टर तो आप उसी को सर्च करेंगे, आप उसका आपके पास नंबर आएगा, आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी, आप कौन से डॉक्टर से रब्ता करना चाहते हैं आप उसको फ़ोन करें, तो ऑप्शन ये भी आएगी, जैसे उनकी एक प्राइवेट ऐप है डॉक्टर के नाम से, जिस तरह वो यूज़ कर रहे हैं ना, इसी तरह गवर्नमेंट एक बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है ताकि आम शहरी जो है उनकी एक्सेस मज़ीद बेहतर हो सके। जैसे फोकस साहब ने बात की ना कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो आम शहरियों का रश है, OPD के आउटडोर पेशेंट जो होते हैं, वहाँ पे रश कम हो जाएगा, यकीनन इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और हम ताखीर से आए लेकिन देर से आए लेकिन बेहतर, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है और उनको लग रहा है कि उनको डॉक्टर से मशवरा करना है, काफी देर से हो जाना चाहिए था, आप मशवरा कर सकते हैं। घर बैठे आप मशवरा आसानी से आप कर सकते हैं। ऑलरेडी जो ना साइकियाट्रिस्ट जो है ना, साइकियाट्रिस्ट है ना, ये प्राइवेट क्लिनिक पर ऑनलाइन जो है ना सेशन करते हैं, साइकियाट्री के पेशेंट का ऑनलाइन करते हैं, और वो लैपटॉप के ऊपर बैठकर ना वो उसको वीडियो लिंक के जरिए पेशेंट को करते हैं, डायग्नोज करते हैं, उसकी थेरापी करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। ऑलरेडी ये प्राइवेट क्लिनिक पर तो काम हो रहा है, अभी गवर्नमेंट सतह पे बड़ी और गवर्नमेंट सतह पर भी ये काम हो जाए, इससे बड़ा फायदा होगा आवाम को, अच्छा हो गया जो खास तौर पर आप देखें कोई दूर दराज शहर का बुरे वाला शहर है, वहां पर किसी को हार्ट का पेशेंट है, बुरे वाला में हार्ट का अस्पताल नहीं है, तो वो दिल वाले अस्पताल फोन करे तो अपनी वहां से दवाइयां लिखवा ले, तो वक्ती तौर पर वहां इलाज करा ले, बाद में अगर जरूरत हो तो फिर आकर दाखिल हो जाए। बिल्कुल, अगर यानी फॉलो अप के लिए आपको लेट्स सपोज कि अगर कोई बंदा अपना इलाज करा के गया, उसको जाके कोई परेशानी हो रही है, तो वो फॉलो अप लेना चाह रहा है ऑल द वे, उसको दोबारा हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये काफ़ी देर से ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा था, शबाशी दौर में इसका आइडिया जो है वो आया, बुज़दार गवर्नमेंट ने भी इस पर थोड़ा सा काम किया, लेकिन जो अमलन इस पर काम हुआ रफ्तार के साथ, वो निगरान सेटअप के अंदर हुआ कि PITB टीम को उन्होंने टास्क दिया कि आप इसको फिलफौर जो है इस प्रोजेक्ट का मज़ीद इसकी तोसी करें, क्योंकि पहले ये एक हॉस्पिटल तक महदूद था, तो उसको मज़ीद तोसी देने के बाद अब पंजाब के तमाम हॉस्पिटल जो है इस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आ गए। बिल्कुल। अब अना यूसुफ या खोखर साहब जब हॉस्पिटल में अपना ID कार्ड एक दफ़ा रजिस्टर्ड करवा देंगे ना, तो इनकी एक दफ़ा हिस्ट्री बन जाएगी। अच्छा। एक दफ़ा हिस्ट्री बन जाएगी कि खोखर साहब इस हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने कौन सा इलाज करवाया, उनको क्या तकलीफ थी, वो सारी उम्र का रिकॉर्ड आपका उसके अंदर है। फिर डॉक्टर डॉक्टर के पास जब आप दोबारा आप जाएंगे चेकअप करवाने के लिए, तो उस डॉक्टर ने सिर्फ ID कार्ड, आपका नंबर जो है वो देना है, वो पूरी हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी, जबरदस्त, उसे पूछना नहीं पड़ेगा खोखर साहब आपको माजी में क्या क्या हुआ है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके तहत, और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल तक नहीं, सारे जितने भी इस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उन्होंने अटैच कर दिए एक दूसरे के साथ, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके हॉस्पिटल में तमाम मरीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास होगा और आपको आसानी भी होगी। और उधर बैठी आपने किसी हॉस्पिटल मरीज़ को अगर उकाड़ा से लाहौर शिफ्ट करना है, आप वहीं से लिखेंगे यहाँ पे शिफ्ट कर दें आप। बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है, आई मस्ट। और इसमें निगरान हुकूमत ने ही इसको मज़ीद रफ्तार जो है वो तेज़ की। एक तो होता है ना कि रोड सेक्टर के ऊपर तवज्जो थी, नहीं, आपके जो ऐसे इनिशिएटिव है जो आपको आप तक अभी तक पहुंचे नहीं है, उन पे भी बहुत रफ्तार के साथ काम हो। देखें ना, असला लाइसेंस पहले था ऑनलाइन, साहब बताएं, अब हुआ निगरान दौर हुकूमत में हुआ ना, आप ऑनलाइन लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन लोगों को भर रहे हैं। बिल्कुल, पहले है ना एप्लीकेशन देने के लिए आप लोगों को ढूंढते थे, यार कोई ऐसा बंदा जो पैसे लेके हमें ये बनवा के दे, वही ना, अब आपके पास एक्सेस है, बिल्कुल घर बैठे आप। लाहौर बोर्ड की आपने मिसाल ले लें, लाहौर बोर्ड का उन्होंने डिजिटल से सेटअप के ऊपर वो लेके गए, इस तरह बेशतर ऐसे अली आप यकीन माने, कल जो मैंने LD सिटी के लोग जिनको लेटर्स दिए गए उनकी आंखों में जो चमक देखी है ना, यकीन माने इससे बड़ा इकदाम कोई नहीं हो सकता। जिस बंदे को ये नजर आ रहा हो ना मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई है, फिर उसके लिए क्या बच जाता है। सो उन लोगों की आंखों में जो चमक थी, हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक शोबे पे फोकस किया गया है, हर तरह से लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हर जगह पे महदूद वसाइल के साथ इतने काम कर जाना मेरा निकाल के कोई आया नहीं, ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा काम था। जी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। और सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर पहुंचती जा रही है जी। अब कुछ चीज़ें डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगना शुरू हो गया है। अच्छा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि बरसों में जीतने वाले सियासतदान हार जाएं। मरियम औरंगजेब भी कहती हैं, और वो ये भी कहती हैं डिजिटल दहशतगर्दी से जाली फॉर्म 45 मीडिया पर चलवाए गए। अली जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो जली जो काम हुआ है, अब इसको हमको ये इल्जाम तराशी जो है ये रुकनी चाहिए। जो रिजल्ट आ चुके हैं तमाम सियासी जमातों को वो खुले दिल के साथ तस्लीम करने चाहिए। अब असेंबली में बैठना चाहिए। अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया, अब सियासतदानों को अपने एक दूसरे के गिरेबान नहीं पकड़ने चाहिए। अब जिसकी बर्दाश्त और हौसला जो है वो पैदा किया जाए। अगर अवाम ने मैंडेट जो दिया है उसको तस्लीम किया जाए, और जिसकी हुकूमत बनती है वो हुकूमत बनाए। अब ये फॉर्म उसने जली बनाया जी, उसकी वो आजाद जीत गया जी, उसको किसी 9 मई के केस में फंसवाना जी, उसको जी वो पीटीए का बन गया, वो नून लीग का बन गया जी, उसने उसको वोट दे दिया, ये उसने उधर क्यों गया जी। ये सब खत्म होनी चाहिए। अब जो है ना, अब ईमानदारी से हुकूमत बननी चाहिए और हुकूमत बन के डिलीवर करना चाहिए। वहां पहले महंगाई से बहुत तपे हुए हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि फॉर्म जली बन गया, हमारा मसला ये नहीं है कि इलेक्शन में दादली होगी, हमारा मसला ये है कि बिजली के बिल ज्यादा आ गए हैं, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हो गए, और गैस की कितनी बढ़ गई है, और ग्रासरी की चीजें, मेडिसिन की चीजें, बच्चों की किताबें तक, बच्चों के कपड़े तक, बच्चों के जूते तक जो है, हर दूध वाले ने दूध की कीमत बढ़ा दी है, हर चीज महंगाई है। लोगों का ये मसला है, और ये मसला लोगों का हल करे, वरना लोग सड़कों पर आ जाएंगे फिर। बिल्कुल आपने सही कहा अली। कोको साहब ने बातें तो ठीक की, लेकिन मसला ये है कि ऐसी बात इनको समझाए कौन। जब आपका मैंडेट ही चोरी हो जाए तो आप किस तरह से आगे हुकूमत जो बनाए। देखें, हर पार्टी के पास हक है उनका। अगर पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है तो नून लीग भी कह सकती है, अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जाए तो मौलाना साहब भी कह सकते हैं कि मैंडेट जो है उनका चोरी हुआ। लेकिन खोखर साहब की बात किसी हद तक ठीक है कि अब ये काम जो है वो ख़त्म होना चाहिए, और ज़रूरत भी है, और ज़रूरत इस अमर की है कि अब आप यकजा हो जाएं, आप मुत्तहिद हो जाएं। अब आप ये रोना छोड़ दें, अब सिर्फ आप मुल्क को लेकर सोचें, जो कि कोई भी नहीं सोच रहा। यकीन मानिए, आप टीवी चैनल्स ऑन करें, हर तरफ एक अवाम परेशान है कि हमने जिनको मुंतखब किया वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है। आपकी आज 17 फरवरी होगी, आपने 29 से पहले हुकूमत बनानी है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर आगे मुस्तकबिल में क्या होगा? क्या यही सेटअप चलता रहेगा या नई हुकूमत आएगी? अब कल से आप खबरें देख लें, अब नून लीग की तरफ से तजवीज़, कुछ रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है कि आप वफाक के अंदर, सेंटर के अंदर, मरकज़ के अंदर जो है वो हुकूमत की ऑफ़र ना लें, हुकूमत ना बनाए, आप पंजाब के अंदर रह के अपना काम करें। मुझे वो ख्वाजा सादर रफ़ीक ने अभी ट्वीट किया, उसने कहा 2020 में उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि आपको वजारतें दी जा रही होंगी, लेकिन आप वजारतें लेंगे नहीं। वो वक्त आ गया है। अब लोग वो कह रहे हैं कि आए मुल्क संभाले, लेकिन कोई संभाल नहीं रहा, क्योंकि आगे IMF का पैकेज है, और वो ऐसा पैकेज है कि जो हमारी आवाम के ऊपर एक बम की तरह गिरेगा। तो वो कौन अपने सर पे ये चीज डालेगा? वो अपने सर पे कोई लेना नहीं चाहता, ना पीटीआई चाहती, ना पीपल्स पार्टी चाहती है। बता दे फिर अवाम क्या करे? अवाम अब सिर्फ ये पैकेज अवाम तो नहीं लेकर आई, अवाम सिर्फ अब अवाम लेकर आएगी, अवाम की चॉइस थी, अवाम तो नहीं लेकर आई। अवाम अब क्या करे? अवाम सिर्फ एक मैसेज दे दे अपने पॉलिटिशियंस को, खुदारा एक हो जाए, एक होकर मुल्क के लिए जो भी अच्छा करना है एक होकर करें, बिल्कुल ऐसे ही हमें मंजूर होगा। आप ये देखें कि पेट्रोल महंगा, जब सियासतदान मुत्तहिद हो जाएंगे, एक टेबल पे आ जाएंगे ना, मैं कहता हूँ ये मुल्क सीधा ना हो तो फिर मुझे बिल्कुल आपने सही कहा, अवाम साथ फिर इस मुल्क की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। हम लोग टैक्स देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, पहले ये खुद एक हो जाए। जब ये खुद एक हो जाएंगे, आपकी हर चीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको बुरी आंख की तरह, आपको कोई मैली आंख से देखेगा ही नहीं। ऐसे ही है। अदारे अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे, जुडिशरी अपना काम करेगी। सिंपल सी बात है, उससे पहले मुत्तहिद होना। मुत्तहिद किसने होना है? वो 2 लोग हैं, अगर वो 3 लोग हैं, अगर वो 3 लोग मुत्तहिद हो जाएं तो मैं कहता हूँ इस मुल्क की तरक्की के में कोई भी रुकावट फिर नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका बंदा, आपके अवाम, आपके हर स्टेक होल्डर जो है फिर वो तावन करेगा। वो स्टैंड लेने के लिए सिर्फ इन 3 लोगों का यकजा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो जाए, वो 3 सियासतदान है, कोई और नहीं है, अगर ये यकजा हो जाए और इन तीनों को यकजा करने वाला सिर्फ एक बंदा है जो जेल में है। सिंपल सी बात है, अगर वो एक बयान दे देना कि आए आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ हैं, मेरा वोटर, मेरा सपोर्टर, मेरे पॉलिटिशियन आपके साथ है, मुल्क को आगे लेकर चलें। अली अगर कोई मुल्क का सोचेगा
अगर लड़ाई रही कुर्सी अल्लाह करे कि उसके ज़हन में कोई ऐसी चीज आ जाए, वो सिर्फ इतना बयान दे दे, यकीन करें वो बड़ा लीडर बन जाएगा और वो हुकूमत क्या मुल्क को बचा लेगा। बिल्कुल, पर ये है ना कि कोई मुल्क के बारे में सोचता नहीं है, जब दौड़ लगी रहेगी। रस्सा कशी है। अब ये देखें ना, आप ऐसे बयानात देकर, कल आपने टीवी पे देखा क्या है, टीवी पे सारा दिन आपके एहतजाज नजर आ रहे हैं, आप बाहर दूसरे सूबों में एहतजाज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सिंपल सी बात है, बड़े लोग मेजोरिटी में निकले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में आपकी पिटीशन दायर हो गई है कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। एक इदारा इसमें मदद कर सकता है, वो है इलेक्शन कमीशन। सिंपल सी बात है, अगर वो इलेक्शन कमीशन अपनी साख बचाना चाहता है तो वो इसमें आगे बढ़े और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले, वरना अब तो लोगों के तजिए खत्म हो गए हैं। अभी आगे होगा क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रही, हर बंदा अपनी अपनी साइड पे निकल के एहतजाज करने पे निकल गया। एक बात, आपकी मस्जिद कहाँ पे स्टैंड कर रही है, आपके आम आदमी के मसाइल क्या हैं, और आपका मुल्क इस स्टेज पे है कि आप इस तरह ही एक दूसरे पर तनकीद करते रहेंगे। ये सब चीजें सोच लें, अदरवाइज आने वाला वक्त जो है वो बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है और फिर यही अवाम आपके साथ नहीं होगी अगर आज कोई अच्छा फैसला आवाम के लिए ना किया गया। हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद ये कुछ सियासी गर्मा गर्मी और ये मसले मसाइल वाली खबरें होंगी, एक साइड पर कुछ बात होगी, PSL के हवाले से ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और PSL की आज इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है। शायकीन क्रिकेट इसके लिए बहुत ही पुरजोश हैं। कुछ मैं आपको इस तकरीब के हवाले से बताती चलूँ जी। इफ्तिताही तकरीब में 4 मारूफ गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे और इसके साथ जी लेजर शो, फायरवर्क्स का भी इंतजाम है। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं और आज ये इफ्तिताही तकरीब होगी। आप लोग जो नहीं जा सकते वो घर बैठ के तो ज़रूर मैच को एंजॉय कीजिए। ये बहुत अच्छा एक इवेंट है मेरे ख्याल से। ये जो आजकल हालात चल रहे हैं, ऐसे में एक ऐसी एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने मनाजिर हैं, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से तमाम तरह इंतजाम का जायज़ा लिया गया और गुज़िश्ता रात विज़िट किया गया और मैक्सिमम कोशिशें की गई है कि सहूलियात जो वहाँ पर शायकीन आए उनको प्रोवाइड की जाए और साथ ही साथ वो लोग जो कि फ्री पासिस की सहूलियत रहते थे उनका तो खात्मा कर दिया गया। अली, मैं आप खोकर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से फौज रेंजर तलब की जा चुकी है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और 20 करोड़ जो है पुलिस ने खाने पीने के लिए और पेट्रोल की मद में महकमा खजाना से मांगा है, जो आज मेरा ख्याल है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इस सब बातों ये बहुत अच्छा कदम है PSL मैचेस। इस तरह के छोटे छोटे शहरों में भी होनी चाहिए और तहसील की सतह पर, जिला की सतह पर भी इस तरह के मैचेस होने चाहिए ताकि खेलें जो है ना वो आगे आए। जब खेलें आबाद होगी तो अस्पताल वीरान होंगे, ठीक है। लेकिन इस आड़ में जो है लोगों की जो ट्रैफिक रोक दी जाती है सड़कों की, उस पर मेरा कंसर्न है कि घंटा ट्रैफिक जो ब्लॉक कर दी जाती है, ये ना सिर्फ टीम आए और उसके लिए मेरी बात जब टीम आए तो उस वक्त इशारा बंद करे, टीम को गुजारे। लेकिन एक घंटा पहले जो ट्रैफिक बंद कर दी जाती है और लोग बेचारे सड़कों पर, बच्चे स्कूल जाना होता है, बच्चों ने लोगों ने नौकरियों पर जाना, वो ना किया जाए। बाकी मैच बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। बच्चों ने स्कूल जाना है, माफी दे दें आप। ये बहुत अच्छा है, PSL मैचेस इस तरह के मैचेस होने चाहिए। लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक जो है ना वो फ्लो जो है ना वो कायम रखा जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा तो है। चेयरमैन PCB भी हैं और वज़ीर आला पंजाब भी हैं। बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने वाज़ेह अहकाम दिए हैं ट्रैफिक पुलिस को, लाहौर पुलिस को, कि ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो कम से कम नज़र आए। सिंपल सी बात है, खोकर साहब की बात तो ठीक है कि ट्रैफिक जो है वो रोक दी जाती है, तो लिहाजा आपको टीम की मूवमेंट जो है वो उस वक्त करनी चाहिए जिस वक्त पीक कार्स ना हो, ठीक है। अगर वो करेंगे तो उसके बाद आपको फौरी तौर पर ट्रैफिक का जो रवानी है उसको जारी रखना है। लाहौर के अंदर एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है, हमारे लिए यही तो तफरीह है, इसके अलावा हमारे पास कोई तफरीह नहीं है। तो लिहाजा हमें कुछ, अगर आप यकीन माने बच्चे थोड़ा सा सभी जो हैं बिल्कुल इस इवेंट को एंजॉय 10-15 मिनट का एक गैप सिर्फ आता है, ट्रैफिक जब रोकती है सिर्फ 10-15 मिनट का गैप, उसको बर्दाश्त कर लें। लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, बच्चों के साथ आए, फैमिली के साथ एंजॉय करें। बाकी सिक्योरिटी पुलिस रेंजर जो है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए वो तैनात है, वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हेलीकॉप्टर भी आएगा, वो आपको निगरानी करेगा। और जहाँ तक फुल प्रूफ इंतजाम है और खास तौर पर जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैं, जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कमांडो स्पेशल जो तैनात किए जाएंगे। लेकिन इस आड़ में मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो कैमरा इंशाल्लाह अगर ये चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब रह गए ना, फिर आपको टीमों की मूवमेंट बाहर नजर नहीं आएगी, क्योंकि फिर अंदर एक होटल बन रहा है,
اب وہ ہوٹل کی تعمیر ان کا ٹاسک ہے اب ان کا کہ ٹاسک یہاں ٹیمیں رہیں, اور یہ یہیں سے بہت موو دیر ہو. سے یہ سجیشن ہر کوئی دیتا ہے, آئی ڈونٹ نو اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا تھا. کام سست تھا, اب کام دیکھیے گا رفتار کے ساتھ ہوتا. چلیے جی, اب باقی رہ گیا ٹریفک کا پلان, وہ کیا ہوگا, وہ ہم نے سی ٹی او صاحبہ ہمیں جوائن کرنے والی ہیں اگلے سیگمنٹ پہ, وہ ضرور ہم آپ کھوکر صاحب ضرور آپ بھی باہر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیجیے گا. سو کوئی شکایت ہو تو ڈائریکٹ بھی آپ سی ٹی او صاحبہ سے کر سکتے ہیں. اچھا جی, ٹریفک پلان کیا ہوگا, کون کون سے راستے بند ہوں گے, آلٹرنیٹ آپ کا کون سا راستہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جن شائقین نے میچ دیکھنے کے لیے جانا ہے ان لوگوں کے لیے کیا شیڈیول ہوگا. یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. علی, میچ میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو لاہور قلندر کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں کھوکر جی صاحب, بالکل لاہور قلندر کو. جی گھر بیٹھ کے میچ دیکھیں گے؟ جی بالکل دیکھیں گے, بچے بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, اور یہ لوگوں کو میچ دیکھنا چاہیے, اور جن کے پاس پاسز نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھ کر ضرور میچ دیکھیں. بالکل میچ دیکھیں, اپنا کنسرن جو ہے وہ شو کریں. ہمارے پاس یہی تفریح ہے, ہم کرکٹ کے دیوانے ہیں, ہم دیوانے ہیں کرکٹ کے. تو ہمارے پاس یہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, ہمارے اپنے قومی جو کھلاڑی ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. تو ایچ پی ایل کا پی ایس ایل ہے, اس کو انجوائے کریں, اس کو خوب دیکھیں, اور اس میں زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ وہ اس پی ایس ایل کو انجوائے کریں. اگر ہم ٹریفک میں پھنس رہے تھوڑا سا برداشت کر لیں, لیکن اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آگاہی دی جا رہی ہے, اویئرنیس دی جا رہی ہے, آپ نے ٹریفک روٹ کون سا لینا ہے. اور اس کے بعد پراپر پلان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اس کے باوجود آپ کے پاس راستہ ایپ کی بھی آپشن ہے. اگر آپ کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں اور آپ نے اس روٹ پہ جانا ہے, آپ نے یا تو فیروزپور روڈ سے گزرنا ہے یا آپ نے گلبرگ سے گزرنا ہے, اور وہاں پہ تعینات سیکیورٹی اہلکار وارڈن سے ان سے لڑے نا, مطلب پلیز وہ آپ سے زیادہ سخت ڈیوٹی کر رہے ہیں. ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ آپ کو تذلیل کریں, آپ کو روکیں, وہ آپ کے لیے ہی کھڑے ہیں. کراؤڈ کو مینیج کرنا علی ان کی بھی ہمت ہے, کیونکہ وہ مسلسل وہاں پہ آپ کی ڈیوٹی کے لیے, آپ کی ٹریفک کی روانی کو جاری رکھنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے. تو لہٰذا بدتمیزی مت کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, اور تھوڑا سا اگر 10-15 منٹ. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اگر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے چیکنگ کرنا جا رہا ہے تو وہاں پہ لڑائی شروع ہوگی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ میچ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں بھرپور تعاون کریں. اگر آپ کو کوئی منع کر رہا ہے کہ اپنی گاڑی یا بائک ادھر پارک نہ کریں تو پلیز نہ کریں. کوئی جان بوجھ کے آپ کو تنگ نہیں کر رہا. بس گھر سے نکلتے وقت اپنا متبادل روٹ جو ہے وہ دے سکتے, کیونکہ ٹیموں کی موومنٹ کا ٹائم ہم نہیں بتا سکتے, وہ کیونکہ سیکیورٹی کنسرن ہے, ہم نہیں بتا سکتے, وہ کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو کہ ٹیم نے کب موو ہونا ہے کب نہیں ہونا ہے. تو لہٰذا جب بھی گھر سے نکلیں, اگر آپ کے پاس موبائل ہے, اپنا گوگل میپ اپنا استعمال کریں, اور وہاں سے اپنا روٹ میپ پلان کرنے کے بعد وہاں سے جن دنوں میں میچ ہے نا تو کوشش کیجیے آپ آلٹرنیٹ راستہ اختیار کریں, اس طرف نہ ہی آئے تاکہ آپ کو مسئلہ بھی نہ ہو. تھوڑی سی آپ کو دقت ضرور ہوگی, لیکن آپ کو ٹریفک میں پھنسنے نہیں دیں گے. یہ ٹریفک وارڈن آپ کو نکالیں گے ضرور. اچھا ایونٹ ہے, اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. کھوکر صاحب تھوڑا سا انتظار کیجیے, بریک کے بعد آتے ہیں. تو یہ وہ انتظامات ہیں جو آپ لوگوں کے لیے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ آج بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. شائقین کرکٹ کے لیے پی ایس ایل 9 کا میلہ سج چکا ہے اور ٹیموں کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. آج افتتاحی تقریب سے باقاعدہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. سو انتظامات کے حوالے سے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں شائقین اگر جا رہے ہیں تو ان کو پریشانی نہ ہو. شائقین کے لیے پارکنگ کے کیا انتظامات ہیں, کہاں انہیں اپنی گاڑی یا بائک پارک کر کے قذافی اسٹیڈیم تک جانا ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پھر ایک بڑا ایشو جو تمام لوگوں کو رہتا ہے کہ جی انہیں پتہ نہیں ہوتا سارا دن کب ٹریفک کو بند کر دیا جاتا ہے مختلف روٹ پر, کیونکہ ٹیم کی موومنٹ ہوتی ہے. سو یہ ایک میرے خیال سے اچھا اقدام ہے, ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے. لیکن جہاں تک رہ گئی, شہری یہ شکایت کرتے ہیں کہ پھر گھنٹوں ٹریفک جیم رہتے ہیں, اور اوور آل شہر کی ٹریفک کے حوالے سے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں, پی ایس ایل کے دوران ٹریفک پلان کیا ہوگا. یہ جو روٹ بند کرنے والا ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا جی سارا دن ہی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب راستے بند کر دیے جائیں گے. آلٹرنیٹ راستے کون کون سے آپ اختیار کر سکتے ہیں اس دورانیے میں, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ سی ٹی او صاحبہ موجود ہیں, ہمارا اطہر صاحبہ, ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو. آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے تھوڑی سی چیلنجنگ جاب اس طرح کے ایونٹس میں اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹریفک اس ٹائم سین کیا ہونے والا ہے, آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے. سو آج کا ٹریفک پلان کیا ہے وہ بیان کر دیجیے گا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ہمارے کرکٹ کا پی ایس ایل 9 سیزن جو شروع ہو رہا ہے
اس میں ڈیفینیٹلی کرکٹ کے فینس جو ہیں وہ بہت زیادہ چاہیں گے بھی اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ دے شوڈ کم ٹو دا اسٹیڈیم اینڈ واچ دا میچز. اور اس میں ظاہر ہے ان کی کنسرنز جو ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ہم نے پارکنگ کہاں پہ کرنی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ پارکنگ ہماری جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح لبرٹی والی سائڈ پہ سینفورٹ ہوٹل ہے ہمارا. آپ نے دیکھا ہوگا کلمہ چوک سے آتے ہوئے سینٹر پوائنٹ سے اندر جائیں تو ہمیں گورنمنٹ بوائز اسکول گلبرگ ملتا ہے اور اس کی بہت زیادہ وسیع ایریا ہے پارکنگ کے لیے. وہاں پہ بائکس اور موٹر کارز دونوں کی پارکنگ اویلیبل ہے. تو وہاں پہ ہمارے انتظامات بھی ہیں, ہمارے ٹریفک والے بھی وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے, کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی چوری نہ ہو جائے وہاں سے, کوئی ایسی بات نہ ہو کہ مس پلیس ہو جائے, آپس میں انٹرچینج ہو جائیں موٹر سائیکلز. اس سلسلے میں ہماری جو آپریشنز پولیس ہے ان کی بھی ڈیوٹی وہاں پہ تعینات ہوگی. اور وہاں کی جو ہم نے ڈرائی رن ریہرسلز ہوتی ہیں, فل ڈریس ریہرسلز جو ہیں وہ ہم نے کر لی ہوئی ہیں اور اس میں پولیس کے تمام یونٹس جو ہیں وہ تیار ہیں پارکنگ کے حوالے سے بھی اینڈ ادروائز بھی جو آپ نے روٹس کے حوالے سے بات کی اس حوالے سے بھی. لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ اس طرح کا ایونٹ مزہ کرکرا اس لیے ہو جاتا ہے کہ جی ٹریفک کا پلان جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اچھا جی, اب ٹیموں کی موومنٹ کے لیے میں نے ذکر کیا کہ گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. نو ڈاؤٹ ہم اس میں ساتھ ہیں, یہ لازمی پوائنٹ ہے, سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کی یہ ڈیوٹی اور یہ کرنا بھی پڑتا ہے, لیکن منیمم لوگوں کو پریشانی ہو, کیا پلان ہے اس کا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, دونوں چیزیں, یہ دونوں چیزوں کا بیلنس ہے بیسکلی. سب سے اہم تو آبویسلی سیکیورٹی ہے, ہم نے دیکھنا ہے, یہ سینسٹیو ڈیوٹی ہے. سینسٹیو اس حوالے سے کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہرحال ہم سب کے لیے سب سے اوپر ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کرکٹ کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور دوبارہ سے کرکٹ جو ہے وہ اس طرح سے کھیلی جا رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی نیشنل لیول پہ بھی, یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. اس کے لیے بالکل ضروری ہے کہ ہم سینسٹیوٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیکیورٹی کو اٹ موسٹ امپورٹنس دیں. سیکنڈ جو ہمارے پاس پرائیورٹی ایریا آتا ہے کہ ہمارے جو سٹیزنز ہیں ان کو کم سے کم انتظار کرنا پڑے. اب اس میں جو موومنٹ ہے ہماری, اس دفعہ ہم کوئی بھی روڈ پرماننٹ بلاک نہیں کر رہے ہیں. پہلی بات, ہم نے بلاک جو کرنی ہے یا ٹریفک سٹاپ کرنی ہے وہ بیسکلی ہم نے اس ٹائم پہ کرنی ہے جب موومنٹس ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے ٹیم انٹر ہوگی قذافی اسٹیڈیم میں ایوری تھنگ ول بی اوپنڈ اگین. تو ابھی وہ موومنٹ کا جو ہمارا آپ نے دیکھا ہے پی سی سے لے کے ہمارے پاس قذافی اسٹیڈیم کی جو موومنٹ کا ٹائم ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تو 7 to 8 منٹس میں وہ کور ہوتا ہے. تو ہم اس کے حساب سے اگر سٹاپیج کا ٹائم لگائیں تو ہمارا 10 to 12 منٹس کا تقریباً ہمارا سٹاپ کرنے کا ٹائم ہے. یہ ہمیں مین بولیوارڈ گلبرگ والی سائڈ اور فیروز پور روڈ اور کینال والی سائڈ جو پی سی سے صرف یہاں تک آتی ہے, یہ ہمیں 10 to 12 منٹ سٹاپ کرنی پڑے گی. اس میں ظاہر ہے وی ایکسپیکٹ کہ سٹیزنز جو ہیں وہ جانتے بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے بھی ہیں. بہت کم ہمیں اس طرح سے شکایات اور وہ چیز آتی ہے, لیکن زیادہ تر سٹیزنز جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ کیونکہ میچز ہو رہے ہیں تو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز. ہاں, یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم جو ہوتا ہے نا, جس طرح آپ نے کہا کہ بہت دیر تک لگتا ہے کہ انتظار, ٹریفک تو اتنی دیری روکی جاتی ہے, لیکن کیونکہ ہماری ٹریفک کی پاپولیشن زیادہ ہے اس کا بیک لاگ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے لائنیں اور قطاریں اور گاڑیوں کی وہ بہت لمبی, 7 سے 8 منٹ آپ نے کہا ٹریفک کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے, وہ پھر آپ خود سوچیں 7 سے 8 منٹ میں کتنی گاڑیاں پھر رکتی ہیں, 30-40 منٹ لگ جاتے ہیں. تو آپ کو وہ کلیئر کرتے کرتے جو ہے نا 20-22 منٹس لگتے ہیں جہاں پہ رش زیادہ. جہاں پہ رش نہیں ہے زیادہ, بیک لاگ کم ہے, وہ تو ہم ایک گو میں سب سے پہلے پریفرنس اسی سائٹ کو دے دیتے ہیں اور وہ ہم نکال دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ رش زیادہ ہے, جہاں پہ گاڑیاں زیادہ اکٹھی ہو گئی ہیں, ٹائمنگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پیک ٹائمنگ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہوگی, آف پیک ہوگا تو وہ اتنا زیادہ نہیں پرابلم ہوتا, تو لوگوں کو انتظار کم کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس طرح آپ نے پہلے کہا نا, یہ سرکمسٹانسز جس طرح آتے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. ہم چلیں, اگر آپ تکلیف سے زیادہ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ میچ کے دنوں میں آپ اس روٹ کو اختیار نہ کریں, آلٹرنیٹ راستہ اختیار کریں. اس میں آلٹرنیٹ کی بھی اتنی ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ ہمارے مخصوص سے ٹائمنگ ہیں. ٹھیک ہے, ٹیمز کچھ میچز صبح کے ٹائم ہیں, کچھ میچز شام کے ٹائم ہیں,
صرف ٹیم کی موومنٹس جو ہیں وہ ہمیں کلیئر رکھنی ہے، اور وہ ایک دفعہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ایوری تھنگ از نارمل، بیک ٹو نارمل. وہ پھر میچ کا پورا دورانیہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کافی دیر بعد وہ واپس جاتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے. اس حوالے سے میں فار دا ہیلپ آف سٹیزنز میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ایک تو ہماری ویب سائٹ پہ تمام ٹریفک ایڈوائزری پلان موجود ہے، اس کو پلیز ایک دفعہ دیکھ لیں. آپ کو کوئی بھی کسی چیز میں کنفیوژن ہے، راستہ ایپ اتنی ہے، پھر ہمارا جو ریڈیو اسٹیشن ہے 88.6 FM وچ از ویری، وہ کیونکہ لائیو ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو انفارم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ والا جو ہمارا ریڈیو اسٹیشن ہے وہ بیسڈ ہی سیف سٹی کے اندر ہے. سیف سٹی کے تمام کیمرے اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ بڑی ایزیلی آپ کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو کسی بھی دقت سے بچا سکتا ہے. تو میرے خیال سے وہ آپ اس کو اگر سنیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جس ٹائم لوگوں نے میچ دیکھ کے باہر نکلنا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے کراؤڈ، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہم نکل جائیں باہر، تو اس صورت میں ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سو اس کے لیے کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آئی تھنک ریکویسٹ ہوگی سارے سٹیزن سے، سارے لوگوں سے کہ میچ وہ دیکھیں، ضرور انجوائے کریں. لیکن اس میں اس کے بعد پھر جب وہ اسٹیڈیم سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سارا ایریا انہوں نے واک کر کے گزرنا ہوتا ہے ٹورڈز پارکنگ جب جانا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ بالکل اسٹیمپیڈ اور بھگدڑ اور اس چیز سے بچنے کے لیے بالکل آرام اور تسلی کے ساتھ، آئی نو کہ وہ تھوڑا سا اس ٹائم پہ ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جائیں اور سب کچھ، لیکن آئی وڈ ایڈوائز اینڈ ریکویسٹ دیم کہ بالکل تحمل کے ساتھ آپ لوگ جائیں اور پارکنگ کی طرف، اور اس میں کوشش کریں کہ لوگوں کو ڈسٹربنس اس میں کم سے کم ہو. اور جہاں پہ آپ کو ٹریفک وارڈن اور ٹریفک پولیس آفیسرز کہیں پر کوئی یا ویسے بھی پولیس آفیسرز آپ کو کوئی گائیڈنس دے رہے ہیں یا آپ کو کہیں روک رہے ہیں، تو اٹ از ناٹ فار کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹ از جسٹ ایک تو ہماری آبویسلی ڈیوٹی ہے ہماری، ہم نے وہ کرنی بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے لارجر پکچر دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہم لوگ کس طرح سے کس کو فیسیلیٹیٹ اس ٹائم پہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو اس میں تھوڑا سا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس میں انڈرسٹینڈ کریں کہ وی آر ڈوئنگ اٹ فار یور اون کمفرٹ اینڈ یور اون سیفٹی. بالکل اپنی اس کے لیے نہیں ہم کر رہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، ٹریفک وارڈنس کتنے تعینات ہوں گے قذافی اسٹیڈیم اور گردنواں میں، اور اس میں کیا فیمیل ٹریفک وارڈنس بھی ہوتی ہیں؟ فیمیل ٹریفک وارڈنس بالکل ہمارا حصہ ہیں. ہمارے پاس تقریباً 130 کے قریب فیمیل ٹریفک وارڈنس ہیں جو کہ پارٹ اینڈ پارسل ہماری تمام ڈیوٹیز کا ہوتی ہیں. اور جہاں تک بات ہے ان میچز کے حوالے سے، ہمارے پاس اراؤنڈ 3000 جو ٹریفک وارڈنس ہیں کہ وہ اس میں ڈیوٹی کریں گے. ہمارے پاس کچھ ہیلپ کے لیے باقی ضلعوں سے بھی ٹریفک وارڈنس جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، شیخوپورہ سے اور اکاڑا سے، ساہیوال سے، اور ہم لوگ ان سے بھی ڈیوٹیز لے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ لاہور ٹریفک پولیس جو ہے وہ بھی موجود ہے. ہاں، لائسنسنگ سینٹرز ہمارے اوپن ہیں، وہاں کے ٹریفک وارڈنز وہاں پہ ہی رہیں گے، یعنی یہ سہولت رہے گی لوگوں کو میچز کے دوران. بالکل. وہ یوزلی یہ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ شارٹیج کی وجہ سے وی ہیڈ ٹو پل آؤٹ یا کچھ ہمیں بند کرنے پڑ جاتے تھے، تو وہ اس دفعہ وی پلان کہ ہم کوئی بھی لائسنسنگ سینٹر کلوز نہیں، وہ وہاں پہ اپنی ڈیوٹیز کریں گے. اور جو باہر اضلاع سے ہمارے پاس ٹریفک وارڈنز آئے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہماری جو تھوڑی سی کمی بیشی تھی اس کو پورا کریں گے. صحیح. چلیں جی، آپ کو میکسیمم کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. سو یہ جو ٹریفک وارڈنز ڈیوٹی دیں گے، یقین مانیں ہر طرح کے موسم کی سختی برداشت کر کے یہ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ ضرور تعاون کرنا ہے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے. سو دعا گو بھی ہے کہ اچھے طریقے سے یہ تمام انتظامات رہیں. اچھا جی، باقی روٹین میں شہر کے ٹریفک کا کیا پلان ہوتا ہے، پیک آورز میں کیا پلان ہوتا ہے، یہ ہم نے ضرور ڈسکس کرنا ہے. سی ٹی او صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. سی ٹی او صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. شہر کا ٹریفک پلان ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم دیکھ رہے ہیں روڈز کی کشادگی کی گئی ہے، انڈر پاسز بنائے گئے ہیں، فلائی اوورز بنائے گئے ہیں، باوجود اس کے پیک آورز میں ٹریفک کنٹرول ایک چیلنج رہتا ہے. ایسا کیوں ہے سی ٹی او صاحبہ؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ کہ بالکل ٹریفک جو ہے لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور بہت سے دوسرے اضلاع سے ہمارے پاس گاڑیاں آ رہی ہیں، کمیوٹ کر رہے ہیں،
कसूर से आके लोग जॉब्स इधर करते हैं, दे गो बैक एवरी डे गुजरांवाला से, शेखुपुरा से। तो इसमें जो है ये सिर्फ लाहौर की पॉपुलेशन नहीं है, इसमें एडजस्टेंट जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी भी पॉपुलेशन हमारे पास आती है। जो एक्साइज का डाटा है, जितनी व्हीकल्स वो बताता है हमारे पास 70-75 लाख गाड़ियों की, वो सिर्फ लाहौर की रजिस्टर्ड हैं इधर, लेकिन इस्लामाबाद की, इधर आप ऑल ओवर प्रोविंस की जो गाड़ियां हैं अगर आप उनकी तादाद देखें तो इट माइट बी टचिंग अराउंड 10 मिलियन। तो येस, इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन ट्रैफिक वाइज। और इसमें इसके बिल्कुल पीक आवर्स हैं। पीक आवर्स हमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो स्कूल टाइमिंग के होते हैं, और उसके बाद जो ऑफिस टाइमिंग की वापसी के औकात हैं वो हमें 6 से 8 के दरमियान, और एक टाइम जो हमारा 1 to 3 का जो होता है जिसमें हम स्कूल्स और कॉलेजेस की वापसी होती है। तो ये यहाँ पे हमारी फिर फोकस जो है फिर हमारा स्कूल का हो जाता है। अच्छा, हमारा जो ट्रैफिक प्लान होता है वो इंटरेस्टिंगली इट कीप्स चेंजिंग, बड़ा फ्लूइड सा होता है, कुछ भी हमारा स्टैटिक नहीं होता, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। हमारा हर चौक के पीक टाइमिंग के हिसाब से वी कीप शिफ्टिंग आवर रिसोर्सेज, क्योंकि मैन पावर तो उतनी है, उसी को हमने मुख्तलिफ शिफ्ट्स के अंदर मुख्तलिफ टाइम्स पे मुख्तलिफ राउंड अबाउट्स को मैनेज करना है। तो वो एक तो वो चीज़ होती है। दूसरा फिर हमारे डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जिस तरह अभी PSL एक बड़ा इवेंट है, इसी तरह के हमारे जो छोटे इवेंट्स हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं गैदरिंग 400 लोगों की, 500 लोगों की, वो भी हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। उनके जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं दे गेट कनेक्टेड टू अस, और फिर एक उनके लिए अलग ट्रैफिक प्लान हम इशू करते हैं हर प्रोग्राम को कवर करने के लिए। तो हमारा दिन में तकरीबन 15 से 20 ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें स्पेशल समझ लें आप एक ड्यूटी लगानी पड़ती है, सही, और एक हमारी रूटीन की ड्यूटी है। तो इस तरह से करके वी कीप चेंजिंग एंड कीप इम्प्रूविंग, और कोशिश करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक का प्रेशर बढ़े फौरी तौर पे जो है वो हम उधर पहुँचे भी और उसको क्लियर भी करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी होता है। CTO साहिबा, मुझे एक चीज़ जो हमेशा मिसिंग लगती है ना, हम लाइन और लेन की पाबंदी को यकीनी नहीं बना सकते। तो आई मस्ट से कि इसके हवाले से रूटीन में हमें कोई ना कोई प्रैक्टिस करते रहना चाहिए रोड्स पे, ताकि लोगों को आदत तो कम से कम हो। इसमें कोशिश तो बहुत की गई, हमने अवेयरनेस भी दे रहे हैं, हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स पे गाहे बगाहे मुख्तलिफ जगहों पे बात भी कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स, सबसे ज़्यादा हमारे ऑफिसर्स को, या मैं समझती हूँ जो हमारे शहरी हैं, वो एक तो हमारी सिग्नल जो है वो उसकी वायलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे पास टू बी ऑनेस्ट अगर हम चलान उसके ऊपर हर शख्स के ऊपर चलान होना शुरू हो तो शायद पूरा लाहौर जो है उसके अंदर कोई 50% पॉपुलेशन जो है वो हमारी उस पर इन्वॉल्व होगी। ख़ास तौर पे मोटर बाइक्स जो हैं, देखें जब भी आप कानून को कैजुअली लेते हैं, नॉन सीरियस लेते हैं, आपके लिए ये मैटर ही नहीं कर रहा कि सिग्नल रेड है और मैंने रुकना है। हाँ, इसका मतलब है कि आपने अपने उस कानून का एहतराम नहीं किया। और जब आपने एहतराम नहीं किया तो वो आपके एक इंटरनल सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। फिर आप लेन लाइन, फिर आप ये सिग्नल और ये सारी चीज़ें, हेलमेट ना पहनना, ये आपके लिए रूटीन मैटर हो जाता है। आप सिर्फ ये समझते हैं कि ट्रैफिक वार्डन के लिए आपने पहनना है, नहीं, या अगर आपने ट्रैफिक वार्डन के लिए कानून को फॉलो करना है तो फिर ये तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाली बात नहीं है। बिल्कुल, अगर आप वाकई पढ़े लिखे हैं या आप वाकई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप वाकई ही इस मुल्क के शहरी हैं, तो फिर इस मुल्क के कानून का तो एहतराम करें। तो ये मेरी आपके प्रोग्राम के थ्रू बिल्कुल सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपने कानून को फॉलो भी करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, और ये आपके लिए बने हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर आप रेड सिग्नल क्रॉस करके जा रहे हैं वायलेट करके, तो क्या उसका इम्पैक्ट नहीं होगा? जितने भी एक्सीडेंट्स हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, इंजरीज हैं, डेथ्स होती हैं, वो बेसिकली किसी ना किसी कानून की वायलेशन की बेसिस पे। अदरवाइज हम देखते हैं बड़े बड़े हादसात आपकी ओवर स्पीड की वजह से हो गए। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, एक्सीडेंट हो गया, तो नुकसान किसका हुआ? आपका अपना हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे तो जुर्माने क्या क्या हैं। लेट्स सपोज अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, इस पे जीरो टॉलरेंस है। और फिर इतनी आसानी देने के बावजूद भी अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो उसके साथ क्या होने वाला है। CTO साथ मौजूद है। मुझे यहाँ एक सिक्योरिटी के हवाले से सेगमेंट करना है। PSL के हवाले से लोग सिक्योरिटी कंसर्न भी बड़ा होता है कि जी सिक्योरिटी के पेश नज़र क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ DIG ऑपरेशन साहब लाइन पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के हवाले से उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके?
जी, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो इसके लिए सिक्योरिटी भी बहुत स्पेशल होती है। सो हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिएगा सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल के तवज्जो से मैं बताता चलूं कि सिक्योरिटी के बड़े फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और PSL की होने से पहले, क्योंकि आज जिसका फर्स्ट मैच है, इससे पहले पिछले लास्ट 15 दिन से हम लोग सर्च ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और स्नैप चेकिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो बड़ा कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी प्रोग्राम तैयार किया है और 9000 से ज़्यादा नफरी जो है, जिसमें हमारी जो है मुख्तलिफ टीयर्स में डिप्लॉय की है नफरी, वो तमाम डिप्लॉय की गई है। और किसी भी PSL की ड्यूटी लगाने में सबसे ज़्यादा जिस दफ़ा ड्यूटी लगाई गई है और इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि ड्यूटी को लेयर्स में लगाया जाए। ड्यूटी जो है उसमें हमारी एयरपोर्ट की ड्यूटी है, रूट्स की ड्यूटी है, रूट्स भी हमने 2 रूट्स लगाए हैं। इसके अलावा वेन्यू की ड्यूटी है, निश्तर जो कम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, स्टेडियम की ड्यूटी है जहाँ पर प्रॉपर मैच होने हैं। हमारा पिकटिंग है, पेट्रोलिंग है, इसके अलावा रूफ टॉप ड्यूटी है, पार्किंग की ड्यूटी बड़ी प्रॉपर की है। इस चीज़ को इंश्योर किया है कि इनकन्वीनियंस कम से कम हो, लेकिन किसी भी सूरत में सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो। सिक्योरिटी तो जितना सिक्योरिटी का कवर है इसमें आर्मी और रेंजर्स भी हमारे साथ हैं और ये तमाम के तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं ये मिल के एक बड़ा ही इवेंट फ्री PSL कराने के लिए बिल्कुल 100% कमिटेड हैं और इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा, सिक्योरिटी भी नजर आएगी और इनकन्वीनियंस भी कम से कम इंशाल्लाह ताला होगी। सही। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम शायकीन ने आना है, कुछ गाइडलाइंस, कुछ खुसूसी हिदायत, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं जी ID कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ कहना चाहें शायकीन को जिन्होंने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आना है, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हो तो ज़रूर प्लीज़। जी ज़रूरी तौर पे जी मैं ज़रूर बताता चलूँ। हम वैसे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, चीज़ों को कन्वे कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। एक तो आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है। देन जो टिकट्स हैं वो बड़ी वैलिड टिकट्स हों, क्योंकि उसमें QR कोडेड टिकट्स हैं। अगर कोई भी टिकट ऐसी होगी जो QR कोड से स्कैन नहीं होगी तो वो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज़ है कि किसी किस्म की कोई चीज़ लाइक लाइटर, सिगरेट, आपका नील कटर, कोई ऐसी चीज़ आपके पास, कोई बैनर, कोई चीज़ आप अपने पास नहीं रख सकते। आप प्रॉपरली आपको सर्च किया जाएगा। और एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जो भी PSL में आएंगे वो ज़हनी तौर पे इस चीज़ को ज़हन में रखे आएँ कि स्टेडियम में एंटर होने से पहले 4 जगह पर उनकी चेकिंग होनी है और वो जितना कोऑपरेट करेंगे, जितनी जल्दी चेकिंग करवाएंगे, उतनी जल्दी वो अंदर जा सकेंगे। गाड़ियों की पार्किंग का बड़ा प्रॉपर इंतजाम किया गया है। सनफोर्ड के पास पार्किंग है, गुलबर्ग कॉलेज के पास पार्किंग है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो तमाम एक डेडिकेटेड व्हीकल्स भी चलाई हैं ताकि जो सीनियर सिटीजन हैं अगर वो आते हैं मैच देखने के लिए तो उनको कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना ज़रूरी है कि हमने चेकिंग का एक बड़ा मरबूत इंतज़ाम किया है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंतज़ाम है। उसमें हर एक को चेकिंग के कई टीयर से गुजर के अंदर जाना पड़ेगा और आपके जो पास जो इस तरह की चीज़ें हैं अगर आप उनको घर रख के आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अदरवाइज वी विल नॉट अलाउ कि कोई भी चीज़ इस तरह की अंदर स्टेडियम में जा सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हम लोगों से भी यहाँ पर अपील करेंगे, शायकीन से भी, तमाम लोगों से, कि वो चाहे सिटी ट्रैफिक पुलिस है, चाहे वो पुलिस एहलकार हैं, इनके साथ ताउन कीजिए। और अगर ये सिक्योरिटी पर मौजूद हैं या फिर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए हैं तो आप लोगों के लिए मौजूद हैं, इनके साथ भरपूर ताउन कीजिए। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी के हवाले से बात किए गए हैं। सैयद अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, DIG ऑपरेशंस, और इस पर रोशनी डाली थी CTO साहिबा की जानिब। मैं एक बार फिर से आना चाहूँगी, मैक्सिमम सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सहूलत दी है कि सब लोग आएँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, ऑनलाइन की ऑप्शन भी मिल गई। अब इसके बावजूद अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो उसके साथ क्या होगा? बिल्कुल, अभी हमारा जो है इस सिलसिले में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और हमने
जितनी कोशिश की, नॉट जस्ट सिटी ट्रैफिक पुलिस, बट मैं समझती हूँ पुलिस की पूरी लीडरशिप ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर ने इसमें ऑनलाइन की सहूलत दे दी और बहुत सारी हमने आसानियाँ पैदा की। टाइम को भी बड़ी देर हमने एक्सटेंड किया। बहुत सारी जगहों पर तो 24/7 ये बिल्कुल 24/7 के हमारे अभी भी सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे शहरी आ सकते हैं, किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। कोई ये ना कहे कि मैं तो दिन भर काम करता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता और आपके तो सेंटर बंद हो जाते हैं। तो हमने उस चीज़ को कैटर करने के लिए शाम का, रात पूरी हमारी शिफ्ट 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक भी अवेलेबल होती है। तो अब इतनी आसानी पैदा करने के बाद अगर कोई अपने मुल्क के, वो एक कहते हैं ना कि एक लाइसेंस बनाना ही नहीं चाह रहा लेकिन गाड़ी ज़रूर सड़क पे चलाना चाह रहा है, तो बराए मेहरबानी जिसने गाड़ी चलानी है वो अपने साथ लाइसेंस कैरी करेगा, उसका लाइसेंस बना होना चाहिए। उसके पास अगर उस वक्त नहीं मौजूद है वो इशू नहीं है, हम उसको अपने डिजिटल ऐप से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो घर भूल आया, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। हमारा पास उसका शनाख्ती का नंबर होगा, हम उसको फीड करेंगे, हमारे पास फौरन ट्रैफिक वार्डन के पास डेटा आ जाएगा, तो उसको हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जिसके पास जिसकी एज भी है और गाड़ी भी चला रहा है और लाइसेंस उसने बनवाया ही नहीं है, उसने टेस्ट ही नहीं दिया, तो फिर कोई बचत नहीं है। बिल्कुल उसमें FIRs रजिस्टर होंगी और FIR से कम फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, बहुत भरपूर मुहिम चल रही थी अंडर एज ड्राइवर के लिए, प्लीज हमें अगेन नजर आ रहे हैं बहुत सारे कम उम्र ड्राइवर्स, इस पे भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए CTO साहिबा। देखिए अंडर एज ड्राइवर्स पे बहुत ज़्यादा मुहिम हमने स्टार्ट भी की, बहुत ज़्यादा FIRs भी हुई, हज़ारों की तादाद में लाहौर में अंडर एज जो बच्चे हैं उनके अगेंस्ट FIRs रजिस्टर हुई, बहुत ज़्यादा चलान्स भी हुए, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को हमने समझाया भी, बताया भी, जाहिर है वो पुलिस स्टेशंस में आते रहे। इसमें फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी सामने आई, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया कि हम एक छोटे लड़के की या लड़की की, लड़कियां तो कम थी लेकिन ज़्यादा बॉयज़, उनके हम फ्यूचर को ना तबाह कर बैठे कि अगर उसने शौक से, एडवेंचर से और वो चीज़ कर ली है तो आप लोगों ने तो उसका फ्यूचर तबाह कर दिया, उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर करके, और उसमें आप इनको पहले करेक्शन की तरफ लेके जाएं, इनको एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। अभी हमने वो भी करके देख लिया, हमने कोशिश की कि अब हम FIR पे ना फोकस करें, हम एजुकेशन पे फोकस करें, हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर लें, वो भी हमने मरहला तय कर लिया। बट अगेन दे आर बैक, दे आर देयर। तो अभी इसके अंदर जो है भी हमें ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब कहते हैं ना चाहते हुए भी आप कभी कभी, क्योंकि छोटी एज के बच्चे होते हैं, हम भी उसमें वो नहीं, उनको तंग करना मकसद भी नहीं होता, लेकिन उनके सड़क पे आने से और जिस तरीके से इमेच्योर और एक्साइटेड तरीके से ड्राइविंग करते हैं, रेसेस लगाते हैं, और उनके लिए तो एडवेंचर है। बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप एडवेंचर कर सकते हैं, यहाँ पे जिंदगी और बिल्कुल टीचर्स को आई वुड रिक्वेस्ट, स्कूल्स में कई दफा बच्चे जो होते हैं ना वो टीचर की ज्यादा सुन रहे होते हैं पेरेंट्स से भी ज्यादा, तो आई थिंक पेरेंट्स तो अपना रोल अदा करेंगे ही और वो भी चाहते होंगे कि ये ना गाड़ी चलाएं जब तक इनकी प्रॉपर एज नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें टीचर्स रोल अदा करें, अगर इसमें बड़े कहें आपके और आप छोटे कजन्स को गाइड कर सकते हैं वो कीजिए, अगर दोस्त एक दूसरे को समझा सकते हैं तो वो करें, ताकि ये एक थोड़ा सा एहसास जो है उसके अपने विद इन डेवलप हो। ये इसको हम इम्पोज नहीं कर सकते, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस से आप कितना कुछ करा सकते हैं, ये वो जिम्मेदारी है जिसका एहसास जब तक आपको खुद नहीं होगा तब तक ये मुमकिन नहीं है। आज के दिन की मुनासबत से लाहौरियों के लिए मैसेज, आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो PSL आई वुड से प्लीज़ कम वॉच द मैचेस, आपकी उसमें एंटरटेनमेंट भी है, एंजॉयमेंट भी है, एक एक्स्ट्रा जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं मेरे ख्याल से इसको आप देखें, और हमारे जितने भी वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स होंगे, हमारे पुलिस के दीगर लोग होंगे, उनके साथ ताउन भी करें, और वो आपके लिए ही वहाँ पे मौजूद हैं, आपकी सेफ्टी के लिए मौजूद हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं, और चीज़ों को स्मूथ रनिंग के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप प्लीज़ उनके साथ ताउन भी करें, मैच आके ज़रूर देखें, एंजॉय करें, और साथ ही साथ थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए इस प्रोग्राम का लाइसेंस के लिए प्लीज़ हमारे लाइसेंसेस जो हैं सेंटर्स मौजूद हैं, खुले हैं, आप लाइसेंस ज़रूर बनवाएं, और अब जो है हम रोड पे कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं चाहते जो लाइसेंस के बगैर हो।
अब ये सीटीओ साहिबा ने खबरदार किया है, इसको आम मैसेज ना लीजिएगा। अगर अब किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हुआ तो फिर उसको हैवी जुर्माना भी होगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अगेन। आपने ताउन ज़रूर करना है, वो चाहे सिटी ट्रैफिक पुलिस है, वो चाहे पुलिस अहलकार वहाँ पर मौजूद है। कहीं पर अगर ट्रैफिक थोड़ी बहुत ब्लॉक होती है तो प्लीज़ बर्दाश्त रखें, तहम्मुल रखें। आप लोगों के लिए ही ये इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी मंडे को, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।